अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई बहन खैरियत से होंगे। आज पीटीआई की डी चौक पर धमाकेदार एंट्री, उसके बाद ख़वातीन को उठाया गया और साथ में शेलिंग भी धुएंधार की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे साइड में वीडियोस चल रही हैं लेकिन कहने का मकसद है आखिर इनका अंत क्या होना है, मतलब आखिर इसका फ़ैसला क्या होगा। क्या इमरान खान को मौजूदा हुकूमत एक सियासी पार्टी से देखेगी, क्या इसको एहतजाज करने का हक़ देगी। ऊपर से अदालतें हुक्मनामा जारी करती हैं कि इनको एहतजाज का हक़ दिया जाए, ऊपर से फिर हुकूमत की जानिब से मतलब रुकावटें खड़ी की जाती हैं और साथ में गिरफ़्तारियाँ की जाती हैं। आखिर इसका मुमकिन हल क्या है। जब एक रियासत कानून की मतलब भनखड़ी करेगी और कानून को नहीं मानेगी तो फिर लोग इसी तरह करेंगे। साथ में और बताया जा रहा है कि अली अमीन गंदापुर ये एक बहुत बड़ी बहस छेड़ी हुई है, जिससे कहा जा रहा है कि अली अमीन गंदापुरी एक मतलब रियासत की चीज़ें एहतजाज में शामिल कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर अली अमीन गंदापुर गलत है तो रियासत भी गलत है। अगर एक लीगल तौर उसको अथॉरिटी है पीटीआई को कि अदालतों की जानिब से रिलीफ है कि इसको एहतजाज करने का हक़ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जब अदालतों में कहा जाता है कि बिल्कुल हम इसको एहतजाज करने का हक़ देते हैं, लेकिन फिर से पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के लोगों को उठाया जाता है और साथ में उसकी गिरफ्तारियां डाली जाती हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि शेलिंग की जा रही है, तशद्दुद हो रहा है। कि आखिर कानून की रखवाले जब कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो फिर हमारे मुल्क का क्या होना है। सबसे पहले कि हम खुद कानून को का मुहाफ़िज़ नहीं बनते, हम खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो अली अमीन गंदापुरी भी मेरे ख़्याल में वो भी चलो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है। मौजूदा हुकूमत भी कानून और अदलिया की धज्जियाँ उड़ रही है। उनको अदलिया की जानिब से इजाज़त मिल जाती है, उसके बावजूद भी हुकूमतें रुकावटें खड़ी करती हैं। मैं आपके दोस्तों के साथ अपनी ज़ाती बात शेयर कर दूँ। आज इस्लामाबाद में यकीन करो कि शायद पीटीआई के कारकुनों की वजह से हमें इतनी तकलीफ़ नहीं हुई है जितनी हुकूमत की इन रुकावटों से तकलीफ़ हुई है। मैं यहाँ से डी चौक से लेकर फैज़ाबाद तक, I8 तक, H8 तक, मतलब F9 पार्क तक हर जगह कैंटीनर लगे हुए हैं। लोग एहतजाज, चलो इमरान खान का एहतजाज आ जाता, चल एक रोड बंद हो जाती है, मतलब कश्मीर हाईवे बंद हो सकता था, मेरी रोड बंद हो सकती थी, चलो डी चौक वाला रास्ता बंद हो सकता था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की जानिब से क्या हो रहा है। हुकूमत की जानिब से पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। यकीन करो कि लोग परेशान हैं। अब आपको मैं एक बात अपने तजरिए की बात करूँ, शायद मेरी बात मौजूदा हुकूमत के जो सपोर्टर होंगे या मुस्लिम लीग नून के कारकुन होंगे, मैं उनको मेरी बात शायद बुरी लगे, लेकिन कहने का मकसद है अगर हुकूमत हर जगह कंटेनर लगाएगी तो आम बंदा कहाँ से गुजरेगा। कुछ न्यूज़ में मैंने देखा तो शायद हुकूमत माजरत कर रही है कि इसके ख़िलाफ़ इतना ज़िम्मेदार कौन है, इनकी रुकावटें खड़े करने की वजह हमारी ये है कि पीटीआई आ रही है। चलो पीटीआई आ रही है, लेकिन पीटीआई एक रास्ता अख्तियार करेगी, एक रोड ब्लॉक करेगी, एक साइड ब्लॉक होगी, लेकिन आप लोगों ने गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत और मौजूदा गवर्नमेंट ने तो पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया है। हर बंदा परेशान है। मैं आपको बात बताऊँ, जो ऑनलाइन फूड पांडा वाले वो परेशान हैं, जो ऑनलाइन बाइकियाँ चलाते हैं वो परेशान हैं। पर मैं आपको बात करूँ, जितने भी ऑनलाइन काम होने हैं, सिर्फ जो वाईफाई इस्तेमाल करने वाले वाईफाई ठीक चल रहा है, लेकिन और जो बेचारे रोज़गार है वो परेशान है। इस्लामाबाद में आज यकीन करो मेरे ख़्याल में आवाम का और जो कारोबारी हजरात, ताजिर हजरात का नुकसान हुआ है वो ताजरी जान सकते हैं या आवाम ही जान सकती है। बाकी मौजूदा हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चाहे मैं आपको बात एक रियल कह दूं कि जब भी कोई हुकूमत आती है, मेरी बात एक गौर से सुन लेना कि जब भी कोई हुकूमत आती है, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन जब भी हुकूमत आती है तो तब नारे जिसके लगाए जाते हैं वो लगते रहते हैं। ये मैं याद रखना, अगर खान साहब की हुकूमत आएगी तब भी नारे लगेंगे, अब अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तब भी नारे लगेंगे, लेकिन कौम और कौम की आवाज़ एक साथ कभी नहीं उठती। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कौम को मुत्तहद होना चाहिए। ये पीटीआई या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ये हल नहीं है। हल है कि हमारी कौम और हमारी यूथ
की जानिब से अगर इनकलाब आएगा तो फिर हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो सकती है। जब तक हमारे बीच में, हमारी कौम के बीच में लीडर खड़े हुए हैं, यकीन करो तब तक हमारे मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता, हमारा मुल्क और करप्शन, ये जुल्म का निज़ाम नहीं बंद हो सकता। शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं कहने का मकसद, अगर मुल्क को बदलाना है तो कौम को बदलना पड़ेगा और बग़ैर लीडर के निकलना पड़ेगा, बग़ैर सियासी पार्टी के निकलना पड़ेगा। जो जुल्म के ख़िलाफ़ निकलता है और जो करप्शन के ख़िलाफ़ और जो सच्चाई के ख़िलाफ़ निकलता है उसको अकेले खड़ा होना पड़ता है। बाकी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ़ किसी को पहुंची हो तो माज़रत। अगर अभी तक हमारा चैनल ग़ुलाम रसूल भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मज़ीद मैं अपनी दर्द और दुख कहानी अपनी भी शेयर करता रहता हूँ। मेरा भाई कत्ल कर दिया गया, बहन अगवा की गई, घर ज़मीन माल मवाशी छीना गया। सिंध ज़िले घोटकी से ताल्लुक़ है मेरा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब और इस्लामाबाद पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट मैंने 6 साल विद फैमिली एहतजाज किया, लेकिन किसी हुकूमत ने, किसी हुकूमत पाकिस्तान के इदारे ने मेरी फ़रियाद सुनने के लिए काबिल नहीं समझा। लेकिन फिर भी अल्लाह पे भरोसा है, मैं अपना हकूक़ और अपना राइट लेने के लिए अभी तक जदोजहद कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।